अपनी दो बेटियों को किसी के घर में मुलाजमा के तौर पर भेजती हैं और इनकी बदकिस्मती है कि एक बच्ची जो है जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है और ज़ैनब उसका नाम है, उसके साथ वहाँ पर ज़्यादती की जाती है। ज़्यादती करने के बाद उसको वहाँ पर जलाया जाता है और जलाने के 2 दिन बाद जबकि बच्ची इस दुनिया में नहीं रही थी, इनको इतला दी जाती है कि आपकी बच्ची का इलाज होना है, आकर अपनी बच्ची का इलाज शुरू करवाओ। अब क्या मामला हुआ वहाँ पर, इन दोनों बच्चियों के साथ क्या क्या जुल्म होता रहा। माँ जी से बात करते हैं, कितने पैसों में दोनों बच्चियां रखवाई थी? जी 4,000 रुपये, दोनों को 4,000। 8,000 हो गया ना। कितनी देर हो गई थी दोनों बच्चियों को वहाँ? बड़ी बेटी को 2 साल और छोटी बेटी को 4 महीने। जिसको 4 महीने हुए हैं उसका नाम ज़ैनब है? हाँ जी, उसका नाम ज़ैनब। हाँ जी। बच्ची ने कभी शिकायत नहीं की? बच्ची से मिलने नहीं जाती थी आप? बाजी नहीं, हम लोग मिलने नहीं आते थे। वो उत्थे मिलन लै जाते सी गाँव च। उन्हां दी जमीन जायदाद उत्थे है ना, तो महीने बाद हफ्ते बाद जो भी मतलब मिलान उत्थे लै जाते सी। सानू कहंदे सी कि तुसी इत्थे ना आया करो कि चौधरी फरताबाज दे खून कतल दा रौला है ना, तो तुसी इत्थे ना आओ, तुहानू ना कोई मसला बन जाए। मतलब कि गांव के ये चौधरी हैं? हाँ जी। जिनके घर में आपने अपनी बेटियों को रखवाया। हाँ, और वो रहते गांव में नहीं थे, रहते लाहौर में? हाँ जी, लेकिन जमीन मतलब उत्थे बेटियों को गांव मिलवाने आते थे? हाँ जी, उत्थे मिलान लै जांदे। बच्चियों ने कभी शिकायत नहीं की उनके साथ वहाँ पर मारपीट होती है, उनके साथ ज्यादती होती है? नहीं दस्या हुंदा ते फिर बाजी असीं दूसरी नूं भी ना रखदे, इनू भी लै जांदे, इनू भी असीं नाल रखदे, इनू भी वापस लै जांदे। नहीं, कदी भी नहीं कुछ भी दस्या। परेशान रहंदी सी, छोटी बेटी ज़्यादा परेशान रहंदी सी। अभी जब ये आपको इतला मिली कि आपकी बेटी जल गई है, किसने फ़ोन किया? कितनी देर बाद इतला मिली? वहाँ पर जब गए हैं बच्ची किस हाल में थी? भाई सलमान ने फ़ोन किया सानू। भाई सलमान ने फ़ोन करके किया कि दोवें भैणां ना किचन च खेडदियां पईयां सी ते एक दूसरे दे उत्ते माचिस दी तीली सट्टी ने ते अग लग गई है। छोटी नूं ना थोड़ी जी चोट लगी है, ते तुसीं आओगे ते इलाज शुरू होएगा, ते जल्दी आओ, जिन्नी जल्दी हो सके आओ। ते असीं बाहर मजदूर बंदे हां, असीं बाहर कनक ते सां, ते असीं कनक तो बाहर घर आए हां, ते घर आके कपड़े वगैरह बदलदे पे हां, ते उन्नी देर ना भाई बाबर दा नौकर आया है, ते उन्हें सानू कहा कि ना जल्दी आओ, तुहानू भाई बाबर बुलांदा पिया। उधर गए हां, ते उन्होंने सानू कहा कि तुसीं ना इत्थे रुको, असीं तैयार होके आने हां, ते गड्डी च बिठा के सानू इत्थे लै आए ने। इत्थे ले आके ते मैनू अलहदा कमरे च बिठाता है, ते मेरे मियाँ नू अलहदा कमरे च बिठाता है। बैठे रहे काफ़ी देर, ते आंदे सी ते सानू समझाते सी वारी वारी। मैनू वखरा समझाते सी, मेरे बंदे नू वखरा समझाते सी कि तुसीं क्या जे कि सानू कल दा ही पता है, सानू कल दा सारा पता है। ते मतलब कोई नहीं दिखाई आपको? नहीं, बच्ची नहीं वहाई। बच्ची वार कही जानी, मैं भी कही जानी, मेरा बंदा भी कही जाता कि तुसीं वेख लो सानू कित्थे कित्थे घुमाई फिरदे, बच्ची नहीं वहांदे जे। बच्ची ते वहाओ, साडी बच्ची दा की हाल है, दूसरी बच्ची वहाओ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ बेटी है ना वो भी नहीं वहांदे, ते छोटी भी नहीं वहांदे। छोटी अस्पताल है, उन्हां दे ज़बानी है, वो अस्पताल है, ते वड्डी पुलिस स्टेशन है, वहांदे नहीं सानू। फिर उस तो बाद बाजी मोना को लगाए ने, जिन्हां दे घर बच्ची मेरी रहिंदी सी, पहले किसी होर घर लगाए ने, उधर लगाए ने। उधर असीं जाके बैठी मैं, ते मैनू मतलब थल्ले उत्ते लै गए ने, मेरे बंदे नूं थल्ले गेट दे कोल ही खला रखेआ, बाहर ही इंतज़ार करने पे पागलां तरह कि सानू बच्ची तो वहाओ। कहंदे ने वहाने आ। बाजी मोना भी सानू समझाने लग पई कि मेरे तो गलती हो गई है, तू मैनू बड़ी वड्डी जिम्मेदारी दित्ती सी, मैं नहीं संभाल सकी, ते हुण ना तू सबर कर, तेरी मैं मिन्नत करनी है, तेरे हत्थ जोड़नी है, सबर कर। मैं क्या बाजी मैनू बच्ची तो वहाओ। मैं क्या बाजी तुसीं मैनू ये दसो, तुसीं हुण मिन्नतां करदे पे जे, तुसीं सानू फोन नहीं किया, सानू दस्सिया नहीं। हो सकदा मैं आपदी बच्ची ते जिंदा ते आंदी हुंदी, कोई गल सुन लैंदी हुंदी, आखरी कोई आवाज़ सुन लैंदी जिहड़ी मैनू याद रहिंदी, जिहड़ी मैं जिंदगी भर याद रखती कि मेरी बच्ची ने आखिरी बारी मेरे नाल कोई गल कीती है, किवें मेरी बच्ची तड़फ के मरी होएगी, माँ नूं बुलांदी होएगी, की करदी होएगी, सानू ते कुछ भी नहीं पता। जांदे नाल वेख्या ते बच्ची नूं वो तो कहंदे ठीक है तुसीं हुण जाओ बच्ची को आप लेकर गए, तदफीन तो आप लोगों ने की ना, गुस्ल भी करवाया होगा। बच्ची कितनी जली हुई थी? बाजी बच्ची इन्ने उत्ते बाजू, इन्ना बाजू ते इन्ना पेट चलिया सी। उस टाइम तक आपकी जो दूसरी बेटी है जिसका नाम महविश है, उसने कुछ नहीं बताया कि वहाँ पर इसके साथ क्या सलूक होता रहा? उन्हें दस्सिया है, उदों तो नहीं सी दसदी। बच्चियां दोवां लै गया ना घर, मरी हुई बच्ची ते इहनूं भी बड़ी परेशान रहिंदी सी, रोंदी सी, ते दसदी नहीं सी कुछ भी। कहंदी सी जे मैं कुछ दसांगी ते भाई सलमान मैनू भी मार देणगे, भाई सलमान मेरे नाल भी इंज करनगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दस्सिया सू। मैं क्या कि महविश कुछ ते दस, आखिर भैन तेरी मर गई है, और की तेनू दुआवां देवेगी कि मेरी भैन ने कुछ भी नहीं दस्सिया, अगर वो जिंदा होंदी कुछ तो दसदी, तू तो दस हुण कुछ। फिर कहंदी है कि मैं ते ज़ैनब ना थल्ले गईयां सा वाशरूम च, ते मैं उत्ते चली गई वापस, वो थल्ले अजे वाशरूम च ही है, तो मैं चली गई, वो वाशरूम करके मैं चली गई।
ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਈ ਸਲਮਾਨ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੂਜ਼ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਸਲਮਾਨ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਆ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਬਾਜੀ, ਖਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਿਕਲ गया। इन्नी जोर दी कहती मेरा कान मरोड़ा तो मेरी बाजू मरोड़ी। महविश दसदी है। हाँ जी, अब महविश का भी आपने मेडिकल करवाया है? हाँ जी, उसमें भी आया कि महविश के साथ भी ज्यादती होती रही? हाँ जी, हाँ जी, उनका चैकअप करवा लिया, उनकी रिपोर्ट आ चुकी। उन्होंने दसिया कि इहदे नाल भी पक्का है कि इहदे नाल भी ज्यादती हुई है। अभी आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है कि इस केस की आप लोग कार्रवाई ना करें, कुछ भी ना करें और बस खामोशी से बैठे रहें। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਆ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਰੀ ਪਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਟਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀ ਪਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अभी वो पुलिस की हिरासत में है? हाँ जी, पुलिस की हिरासत है जवाजी की है। मैं तुहानूं की है भी दसां, आराम कर रहा होते उत्थे बैड दे उत्ते सकून नाल। उन्होंने सकून नाल उन्हें बिठाया। वो कहता मैं तो बड़ा खुश हाँ, मैनू तो कोई परेशानी है ना, मेरा की कर लेना। असी वाकई उनका गरीब हाँ, असी गरीब हाँ, साडे कोल पैसा नहीं, कुछ नहीं, असी उनका की कर लेना। वाकई वो सच्चा बेचारा, लेकिन मैनू फिर भी इंसाफ चाहिए। मैं मिहनत करनी है वड्डे पुलिस वालों सारिਆਂ कि सानू इंसाफ दे दो। इधर ना भी इंसाफ मिला तो एक अदालत ऊपर भी है जो अल्लाह की अदालत है, जो कि सब कुछ देख रहा है, जो कि इस बच्ची की तकलीफ़ को देखता रहा। वालदैन को इतला नहीं दी गई, बच्ची तड़पती रही है, तकलीफ़ में अजियत में वो टाइम गुजारती रही, अपनी माँ को याद करती रही कि माँ से मिलवा दिया जाए। बड़ी बहन ज़िद करती रही कि हमारी माँ से हमारी बात करवा दी जाए, लेकिन तमाशा देखते रहे उसकी अजियत का, उसकी तकलीफ़ का, और वो उसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते करते इस दुनिया से चली गई। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कसूर की ज़ैनब को इंसाफ मिला था और उसके मुल्ज़िमान को फांसी पे लटकाया गया था, उसी तरह से इस ज़ैनब को भी उसी तरह से इंसाफ मिले और ये जितने भी बासर लोग हैं इनको उसी तरह से फांसी पे लटकाया जाए, ताकि आने वाली जितनी भी ज़ैनब या महविश हैं वो महफूज हो सकें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।